Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and if you new to my channel and अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। और आज ये ऑडियो नोट दिस इज़ समथिंग स्पेशल फॉर मी क्योंकि ये एक्टिविटी मैंने भी करी है और मैंने काफ़ी किया है इसे लास्ट 2-3 मंथ्स में, बहुत ज़्यादा यूज़ किया है इसका एंड इट हेल्प मी स्टेइंग काम। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो फर्स्ट फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस इज़ फ्रीडम। लोगों से बात करके मुझे समझ आता है कि हम सब ने कुछ ना कुछ होल्ड करके रखा है, या तो अपने अगेंस्ट या किसी और के अगेंस्ट। बिफोर वी एंटरिंग न्यू ईयर आई वॉन्ट टू रिलीज वट वी कैरिंग डीप विद इन अवर सेल्व्स। फर्स्ट जो भी पूरे साल हुआ या किसी ने कुछ मीन कहा, हमारे साथ कुछ ऐसा बिहेव किया जिससे हम हर्ट हुए और हमने उन बातों को, उस बिहेवियर को अभी तक होल्ड करके रखा है। दैट कुड भी हमें किसी का एक्शन पसंद नहीं आया या किसी ने टोंट किया, वो हमें हर्ट कर गया और हमने उस बिहेवियर को, उस टोंट को अभी तक होल्ड करके रखा है कि कोई हमारे साथ ऐसा कैसे बिहेव कर सकता है, कोई हमें ऐसा कैसे बोल सकता है। तो ये भले आपके साथ कभी भी हुआ हो, लास्ट 2-3 मंथ्स में हुआ हो, आज हुआ हो, कल हुआ हो या लास्ट ईयर ही क्यों ना हुआ हो, आई जस्ट वॉन्ट यू टू फॉरगिव दैट सोल, फॉरगिव दैट पर्सन। पर हम ऐसा सोचते हैं कि किसी ने हमें मीन कहा, हमारे साथ गलत बिहेव किया तो हम उसे माफ़ कैसे कर दें। तो मैं हमेशा ये करती हूँ कि उस सोल को माफ़ करती हूँ, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि उन्होंने जो भी बिहेव किया वो उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से किया है। उनका जो एनवायरनमेंट है, उनकी जितनी समझ है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने उसके हिसाब से बिहेव किया और वो मेरे हिसाब से तो बिहेव नहीं कर सकते ना। तो जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी वैसा बिहेव उन्होंने किया, इट्स ओके। मैं समझती हूँ इस बात को, तो मैं उन्हें माफ़ करती हूँ। मैं उन्हें अपने सारे थॉट से फ्री करती हूँ। जो हो गया हो गया। वो जहाँ है, जिसके साथ है, बहुत खुश रहे, मैं उन्हें माफ़ करती हूँ। क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को अपने दिमाग में स्पेस दे के रखूँगी तो कहीं ना कहीं ये मुझे ही अफेक्ट करता रहेगा। तो मैं उस सोल को माफ़ करती हूँ, चाहे वो जो भी इंसान हो, जैसा भी एक्ट करा हो। आई फॉरगिव दैट पर्सन। ये है फर्स्ट स्टेप जहाँ हम दूसरे को फॉरगिव करते हैं। सेकंड चीज़ कि हमेशा ऐसा ही नहीं होगा कि किसी ने मुझे हर्ट किया होगा, कभी मैंने भी किसी को हर्ट किया होगा, शायद इंटेंशनली, शायद अनइंटेंशनली, नोइंगली या अननोइंगली। तो जब भी वो इंसान मेरे बारे में सोचता होगा, उसे वो चीज़ याद आती होगी कि इसने मुझे हर्ट करा था, तो मैंने बोलकर, अपने एक्शन से, जेलसी में आकर या इनसिक्योर होकर कभी भी ऐसा कोई बिहेव किया है, तो मैं आई ऑल्सो सीक फॉरगिवनेस। आई हैव टू सीक फॉरगिवनेस ऑल्सो। तो पहले मैंने किसी को माफ़ किया जिसने मुझे हर्ट किया था, एंड देन अगर मैंने कुछ ऐसा किया है तो मैंने उनसे माफ़ी मांग ली। सो डियर सोल्स, हु सो एवर इज़ दिस, मैंने अगर किसी को इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, नोइंगली या अननोइंगली अपने किसी भी एक्शन से हर्ट करा हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट। सो सीक फॉरगिवनेस एंड फॉरगिव अदर्स। थर्ड थिंग इज़, पूरे साल में बहुत ऐसी चीज़ें हुई होगी जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं गई और हमारे अंदर अभी भी वो गिल्ट है, वो रिग्रेट है कि हम अपना बेस्ट दे सकते थे, हमने नहीं दिया। अगर हम ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता। आई वॉन्ट टू फॉरगिव योर सेल्फ। इट्स ओके, वट हैपन्स हैज़ हैपन, वट एवर हैपन इन 2023, यू कैन नॉट गो बैक एंड चेंज इवन अ सिंगल थिंग। सो वाई टू फील टू बैड फॉर दैट? फॉरगिव योर सेल्फ। फॉरगिव योर सेल्फ फॉर एवरीथिंग। कोई अगर आपने ऐसा डिसीजन लिया जो आपको लगा कि नॉट सो गुड डिसीजन, ये आपको बाद में रियलाइज़ हुआ, माफ़ कर दो खुद को, कोई बात नहीं। अगर आपने पीछे, आपको लगा कि इस साल में या पिछले किसी भी साल में कुछ भी ऐसा करा जो अप्रोप्रिएट नहीं लगता, या लगता है कि काश मैंने वो ठीक कर दिया होता, पर आप पीछे जाके कुछ भी नहीं बदल सकते ना, तो फॉरगिव योर सेल्फ। इट्स ओके, हो गई गलती, इट्स ओके। आगे से उसको मत करना, पर अब खुद को माफ़ कर दो। जो हुआ, जैसा हुआ, वो हो गया, लेट इट बी नाउ। आई वॉन्ट यू टू एंटरिंग 2024 विथ सो मच ऑफ लव, सो मच ऑफ अफेक्शन एंड सो मच ऑफ एंथुसियाज्म। तो वहाँ पर गिल्ट का कोई भी स्कोप नहीं होना चाहिए और ना ही हेट्रेड का किसी और के लिए। तो सबको माफ़ कर दो, जो हो गया हो गया,
कोई बात नहीं, हर कोई अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बिहेव करता है। अगर पूरे साल में किसी ने भी आपको हर्ट करा हो, फॉरगिव दैट पर्सन एंड फॉरगिव दैट सोल। सीक फॉरगिवनेस। अगर आपको लगा आपने किसी के साथ गलत करा तो कोई बात नहीं, सीक फॉरगिवनेस और खुद को भी माफ़ कर दो। फॉरगिवनेस इज़ फ्रीडम। आप अननेसेसरी मेंटल स्पेस में रखोगे किसी को तो उससे सिर्फ और सिर्फ आपका और आपकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर होती है। So why to waste your energies on these things? So entering in 2024 with so much of enthusiasm. So do this, seek forgiveness from people. आपको बाहर जाके किसी से forgiveness लेने की ज़रूरत नहीं है। Just sit calm yourself and just अपने दिमाग में से दूसरे इंसान को सॉरी बोलो, किसी को सॉरी बोल दो, किसी से माफ़ी मांग लो एंड खुद को भी माफ़ कर दो। Life will be pretty shorted. So that's it in my video. See you soon on my next video. Bye bye.